अगर एक पत्नी का अपने पति के अलावा किसी और से स्नेह है, भावनात्मक लगाव है, जहां पर दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना है, तो क्या कानून के तहत हम इसे अडल्ट्री कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा ही जजमेंट लेके आने वाली हूँ जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से आया हुआ है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के प्रति मात्र स्नेह है या भावनात्मक रूप से उसका लगाव है, तो वहां पर क्या उसे हम अडल्ट्री कह सकते हैं। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जहां पर पति पत्नी का वाद विवाद होता है, मनमुटाव होता है, वहां पर पत्नी या पति किसी दूसरे के साथ स्नेह करने लगता है, एक भावनात्मक लगाव उसके प्रति हो जाता है। और ये बात अगर पति को पता चलती है तो क्या पति इसे कह सकता है कि आप अडल्ट्री पे रह रही हो? क्या कानून के तहत इसे अडल्ट्री मानी जाएगी? देखिए, हाईकोर्ट, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, वहां पर एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर किसी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के प्रति मात्र भावनात्मक लगाव है, स्नेह है, जहां पर दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध नहीं बना है, तो कानून के तहत इसे हम अडल्ट्री नहीं मान सकते हैं। देखिए, एक ऐसा ही केस आया जहां पर न्यायालय ने पत्नी को 4,000 रुपए प्रति माह का अंतरिम भरण पोषण देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। एक मामला आया जहां पर आवेदक पति था और प्रतिवादी पत्नी थी। दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और वहां पर क्रूरता और संपत्ति और वित्त पर विवाद के कारण वो दोनों अलग हो गए। अब पत्नी ने भरण पोषण की मांग करते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत याचिका दायर की। पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के कारण दोनों अलग हो गए और पत्नी को अब अपने पति से भरण पोषण चाहिए था, तो पत्नी ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत एक याचिका दायर की। अब जब पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने जो याचिका थी वो मंजूर कर दी, पत्नी की याचिका जब मंजूर हो गई, तो पति ने इस आदेश को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी और जहां पर उसने कहा कि वो एक जो उसकी कमाई है ना, जो उसकी नौकरी है, उससे उसकी जो सैलरी है वो 8,000 रुपया प्रति माह आता है, जो भरण पोषण की राशि बहुत अधिक बांध दी गई है। वहां पर महिला को पहले से ही 4,000 रुपया पति दे रहा था और उसकी जो इनकम थी वो 8,000 रुपया करीबन थी, यानी कि सैलरी का 50% भाग अपनी पत्नी को वो दे रहा था। देखिए, पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पहले से ही 4,000 रुपए भरण पोषण मिल रहा था, जहां पर पत्नी के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 का प्रयोग किया गया। पत्नी का कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, इसलिए भरण पोषण पाने का अधिकार वो नहीं रखती थी और उसके पिता ने पारिवारिक संपत्ति से भी बेदखल कर दिया था। और जहां पर उस लड़के की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि 8,000 रुपया तो वो कमा रहा था, जिसमें से 4,000 वो अपनी पत्नी को दे रहा था, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत 4,000 रुपए का भरण पोषण का ऑर्डर आ चुका था। अब क्योंकि पत्नी का प्रेम संबंध था और इस कारण पति ने कहा कि वो भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती है और उसके पिता ने उसे पारिवारिक संपत्ति से भी जो है बेदखल कर दिया है। अब हुआ क्या कि जब ये मुद्दे, जो ये कानूनी मुद्दे हैं, जब इसकी जांच हुई, हर तरह से देखा गया अदालत में कि देखिए, यहाँ पर पति ने यह दावा प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है और भरण पोषण पाने के लिए वो अयोग्य है। और यहाँ पर अदालत ने यह कहा कि देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत केवल अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को ही भरण पोषण देने से वंचित किया जा सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए केवल भावनात्मक लगाव या प्रेम को हम अडल्ट्री नहीं कह सकते हैं। देखिए, कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा कि देखिए, पति ने कहा कि मेरी पत्नी भावनात्मक रूप से किसी से प्रेम करती है, किसी से लगाव पे है, तो मैं इसे भरण पोषण क्यों दूं। जहां पर पति की बात भी सही है, अगर आप एक रिश्ते में बंधे हुए हो, उसके बावजूद किसी और के साथ आप संबंध बना के रखे हो, तो ऐसी अवस्था में भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कानून में यह कहा गया है कि अगर विवाह के बाद आप किसी से फिजिकल रिलेशन बनाते हो, आपकी पत्नी या पति किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है, तो वो अडल्ट्री मानी जाएगी। अब यहां पर इस केस में भी यही हुआ, जहां पर पति ये साबित नहीं कर पाया कि पत्नी का फिजिकल रिलेशन है, जहां पर उसने सिर्फ ये बोला कि मेरी जो पत्नी है वो भावनात्मक लगाव उसके साथ है, उस व्यक्ति के साथ, जहां पर उसके साथ प्रेम संबंध में है। तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जब पत्नी पर अडल्ट्री नहीं बन
रही है, जहां पर पत्नी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अडल्ट्री पे है, तो ऐसी अवस्था में हम भरण पोषण से उसे वंचित नहीं हम कर सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए केवल भावनात्मक लगाव या प्रेम को हम अडल्ट्री नहीं कह सकते हैं। दूसरा, जहां पर पति ने कहा कि 8,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, उसमें से 4,000 रुपया मैं पहले से दे रहा हूं, तो पति की वित्तीय स्थिति, अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। पति ने कहा कि 8,000 रुपया मेरे पास पैसा है, कोई संपत्ति नहीं है, मुझे बेदखल कर दिया है, अब मैं इतना पैसा कहां से दूं, कहां से इसको मेंटेन करूं। अदालत ने पति की वित्तीय स्थिति भी खारिज कर दी। अदालत ने इस तर्क को खारिज किया और कहा कि देखिए, पति का कम वेतन उसे भरण पोषण देने से रोक नहीं सकता है, और इसके लिए उसने रजनीश बनाम नेहा जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें कहा कि एक सक्षम व्यक्ति अपनी कमाई की परवाह किए बिना अपनी पत्नी को समर्थन करने के लिए अपनी पत्नी का जितना भी उसकी रहन सहन है, जिस हिसाब से पति रह रहा है, उस हिसाब से उसकी पत्नी को भी रहने का पूर्ण अधिकार है, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर पति की वित्तीय जो स्थिति थी उसको भी खारिज कर दी गई। फिलहाल इसमें आपका क्या मत है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आप अडल्ट्री को ग्राउंड बनाकर न्यायालय आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आपके पास पुख्ता एविडेंस है, जब तक आपके पास पुख्ता एविडेंस नहीं है कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अडल्ट्री पे रह रही है, यानी कि वो फिजिकल हुई है, तो वहाँ पर तब आप उन केसों में भरण पोषण की जो आपकी याचिका होगी वो पत्नी की, वो खारिज की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर जहाँ पर आप ये कहते हैं कि पत्नी का किसी और व्यक्ति के से प्रेम संबंध है, भावनात्मक लगाव है, तो वहाँ पर बता दूं आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण देना ही पड़ेगा। जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप मेरी यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।